मौसम इस बार चुनाव के कह सकते हैं कि अनुकूल नजर आ रहा है, क्योंकि जो पहले 4 चरण में चुनाव हो चुके हैं जिसमें 2 से 3 चरण ऐसी तस्वीरें नजर आई थी जहां पर गर्मी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस बार कम है। कुछ मतदाता जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि मतदान केंद्र है और मतदान केंद्र पर इस बार आमतौर पर जो भीड़ नज़र आती है वो इस बार नज़र नहीं आई है। लोगों से बात करेंगे क्योंकि अगर यहाँ की परेशानी क्या है, यहाँ की जनता जो है वो ज़्यादा अच्छा बताएगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो आज भी वोट फीसदी जो है वो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। अगर 11 बजे तक की बात की जाए तो महज 21% वोट जो है वो पड़ा है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आपको नजर आएंगे नैना, और वो लोग भी जो पहले भी वोट दे चुके हैं। सर, कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं? अभी तो 10 मिनट से लगा। ये बताएं किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट दे रहे हैं? अगर सारण की बात आती है तो कौन सी सबसे बड़ी परेशानी नजर आती देखिए, सारण में बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे तो हैं कि यहाँ चीनी मिल शुरू होना चाहिए, उद्योग धंधा शुरू होना चाहिए और विकास होना चाहिए इस क्षेत्र का। है? यानी मानते हैं कि सोनपुर इलाका जो है यहाँ पर विकास अब तक नहीं हुआ? तो विकास हुआ लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। और जो सांसद रहे हैं 2 टर्म, ज़्यादा विकास नहीं किया उन्होंने। अच्छा, विकास नहीं किया। आपने ये बात बताई कि विकास नहीं हुआ, क्या लगता है कि जो पैमाना होना चाहिए सोनपुर का, क्योंकि राजधानी पटना से सटा हुआ है, महज ज़्यादा दूरी का जगह भी नहीं है, लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, क्या इंडस्ट्रियल एरिया इसे बनाना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। और इंडस्ट्रियल, हम मेरे ख्याल से तो इसको धार्मिक रूप से इसको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि पौराणिक स्थान है यहाँ। हरियर क्षेत्र है, यहाँ गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी। बहुत मतलब विगत हजारों साल का यहाँ इतिहास है। यहाँ भगवान इतिहास को सजोकर अब सरकार को रखना चाहिए। जी हाँ, इसको आगे बढ़ाना। और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं आप लोग, कुछ बोलेंगी नहीं? आप लोग घूमी हुई हैं, पहली बार वोट देने आई हैं? हाँ, पहली बार वोट है आपका। अच्छा, तो युवा है, ये बताइए किन मुद्दों पर आप लोग वोट दे रही हैं? क्योंकि इलेक्शंस होते हैं तो आमतौर पर शिक्षा और रोजगार एक बड़ा मुद्दा होता है। एजुकेशन। एजुकेशन। अच्छा, अगर आप यहाँ से हैं तो यहाँ पर क्या स्कूल यूनिवर्सिटीज आज भी हैं या फिर लगता है कि इसे बनाना चाहिए? नहीं, आगे अभी तो बनाना चाहिए। उतना भी नहीं है, मतलब कि ठीक ठाक है। यहाँ नहीं है, पटना में थोड़ा है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है मतलब कुछ। सारण में ऐसी चीजें नहीं। हाँ, आपका क्या नाम हुआ मैम? राजनंदिनी। पहली बार वोट देने आई हैं आप? जी। अच्छा, ये बताइए आपको क्या, किन मुद्दों पर आप लोग वोट देने आई हैं? एजुकेशन के लिए, अगर एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बेहतर हो जाए इसलिए। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर बेहतर नहीं है। क्या मानती है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि जो शुरुआती दौर में शिक्षा होती है, वहाँ पे स्कूल यहाँ पर बच्चे अच्छे हैं? स्कूल्स तो अब हो रहे, धीरे धीरे स्कूल डेवलप कर रहा है, बट यूनिवर्सिटीज़ ये सब नहीं है ना अभी यहाँ पे। यूनिवर्सिटीज नहीं है, क्या इसका अभाव है? मानती है कि इन्हीं मुद्दों पर इस बार भी वोट होगा? अच्छा, जिसे भी वोट देने आई है उम्मीद है कि वो जीत कर आएंगे तो ये सारा काम करेंगे। जी। तो देखिए, ये एक उम्मीद युवाओं में भी है क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंचे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहिए किन मुद्दों पर सर वोट देने आए हैं? रोजगार है फर्स्ट कारण, और महंगाई है। अच्छा, ये 2 बड़े मुद्दे नजर आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि इसको क्योंकि पौराणिक क्षेत्र है तो इसको ऐसे भी डेवलप करना चाहिए, और एक ये मांग भी होती है कि इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहिए क्योंकि राजधानी पटना से सटा हुआ है। तो मानते हैं कि ये दोनों चीज़ होनी चाहिए? जब इंडस्ट्रियल होगा तो रोजगार तो स्वयं होना ही होना है। इंडस्ट्रियल आएगा तो उसको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और थोड़ा सा स्पोर्ट्स लाइन में भी यहाँ फील्ड वील्ड नहीं है, बच्चे को तैयार करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये भी सब स्पोर्ट्स के मद्देनजर मतलब खिलाड़ियों के लिए भी सुविधा जो है बननी चाहिए। तो बिल्कुल नैना, देखिए जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसका अभाव हमने पहले भी बताया कि शिक्षा रोजगार एक बड़ा मुद्दा होता है, और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब 18 साल के बाद लोग वोट देने पहुंचते हैं तो उनके मुद्दे होते हैं कि किस तरीके से आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी जो है हमारी ठीक हो सके, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो आने वाले समय में बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं कारण ये भी होता है कि इस वजह से लोग जो है पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं, बाहर शिक्षा के लिए चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से वोट प्रतिशत जो है वो कम होता है। मैडम, ये बताइए कि क्या क्या इस बार सरकार की तरफ से आप लोगों को दिया गया है ताकि जो मतदाता आते हैं उनके लिए? तो जिसको दर्द है, बुखार है, किसी का पैखाना हो रहा, गैस है, किसी को हाथ पैर कट गया है, उस सब चीज़ का व्यवस्था। मेडिकल किट जो है यहाँ पर दिया गया, ORS भी दिया गया। किन लोगों को ORS देने के लिए कहा गया? जी, हो रहा है, उन्हीं को दिया जा रहा है। जिनको परेशानी है, चलने में दिक्कत हो रहा है तो उन्हें ORS की किट जी दी जा रही है। जी। तो देखिए, बिल्कुल अंकुर, कोशिश जो है, जद्दोजहद जो है वो निर्वाचन आयोग की ज़रूर है। मेडिकल टीम भी रखी गई है ताकि अगर किसी को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं।